दोस्तों नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बिल्ड टू शूट वेयरहाउस होता है वो बिल्ड टू शूट वेयरहाउस कंपनियां कैसे उसको सेलेक्ट करती हैं। अगर मान लीजिए आपके पास लैंड है और आप चाहते हैं उस पर वेयरहाउस बनवाना और वेयरहाउस बनवा के एक अच्छी रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, और तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरे पास प्लॉट है या मेरे पास लैंड है ये सुटेबल है वेयरहाउस के लिए। तो आज कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको या हमें बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि जो आपके पास लैंड है या प्लॉट है वो वेयरहाउस के लिए परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये अगर लैंड वेयरहाउस के लिए परफेक्ट है तो आप उस पर एक उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास प्लॉट है या लैंड है वो कहाँ पे स्थित है। मतलब आसपास क्या वेयरहाउसिंग हो रही है या कुछ वेयरहाउस बने हुए हैं, 2-4 किलोमीटर के दायरे में क्या वेयरहाउस बने हुए हैं। तो अगर वहाँ पे वेयरहाउसिंग हो रही है तो यह देख के अंदाजा लगा सकता है कि आस एरिया में स्टोरेज का काम चल रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो लैंड है वो कितने अप्रोच रोड पे है, कितने फीट की अप्रोच रोड पे है। होता क्या है कि नॉर्मली जो भी लोग स्टोरेज का काम करती हैं कंपनियां, या जो भी कंपनियां आपका वेयरहाउस या लैंड किराए पे लेती हैं, तो वो ये देखती हैं कि अप्रोच रोड अच्छा है कि नहीं। तो अप्रोच रोड अच्छा होने से वहाँ पे वेयरहाउसिंग आसानी से हो सकती है, क्योंकि ट्रकों का मूवमेंट अच्छे ढंग से हो सकता है। तो अगर आपकी लैंड की अप्रोच रोड अच्छी है तो वो भी बहुत सूटेबल है वेयरहाउस के लिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी लैंड के किस एरिया के आसपास है। किसी बड़े शहर के आसपास है तो आसानी हो जाती है वहाँ पे वेयरहाउसिंग करना, क्योंकि वहाँ के पॉपुलेशन को ही सर्व करना होता है। तो अगर आपकी लैंड शहर के पास है तो वो भी आप वहाँ पे वेयरहाउसिंग कर सकते हैं और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बिल्ड टू शूट वेयरहाउस के लिए 2-3 ही पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी लैंड की लोकेशन क्या है, आसपास का क्या पॉपुलेशन है, और आपकी जो लैंड है वो कि, कितनी फीट की रोड पे अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखना कि वहाँ रेडी टू मूव वेयरहाउस अगर अवेलेबल हैं और वो उनका स्पेसिफिकेशन अगर ठीक ठाक है, मतलब जो पैरामीटर्स हैं वेयरहाउसिंग के, पीवी स्ट्रक्चर में बना हो, 4 फीट की प्लिंथ हाइट पे बना हो, तो उस तरह के वेयरहाउस की डिमांड इस समय ज़्यादा होती है। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपको कंपनियां देती हैं उसमें ये जरूर लिख के देती हैं कि उनकी जो हाइट होती है, जो प्लिंथ हाइट होती है, वो 4 फीट से कम ना हो। इसके अलावा मोस्टली कंपनियां जो है 30 फीट से ऊपर ही हाइट मांगती हैं वेयरहाउस की, यानी वेयरहाउस का जो सेंटर हाइट होता है वो 30 फीट से कम ना हो। मोस्टली कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां क्या है ना कि हाइट इसलिए ज़्यादा मांगती हैं कि उनको वेयरहाउस के अंदर रैक्स लगाने होते हैं, तो वो आसानी से रैक्स को लगा सकें। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बिल्ड टू शूट वेयरहाउस में कंपनियां आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट देती हैं कि हम ये ज़मीन को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, हम आपको एक एलओआई दे रहे हैं। इस एलओआई के हिसाब से आप हमें इतने दिन में आप हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेयरहाउस बनवा के हमें दे देंगे। कुछ केसेस में कंपनियां लैंड ओनर को एडवांस भी देती हैं, और मैक्सिमम ओनर को टाइमलाइन होता है 6 से 8 महीने में वो वेयरहाउस बनवा के कंपनी को हैंड ओवर कर दे। और कंपनियां वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर भी करती हैं, क्योंकि वो जो स्पेसिफिकेशन देती हैं ओनर को, अगर उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो कंपनियां ओनर के साथ बैठ के बात करके और उनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराने की बात करती हैं। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी आप स्पेसिफिकेशन कंपनियां देती हैं तो आपको उसके हिसाब से वेयरहाउस बना के देना होता है। जो भी कंपनियां हैंडओवर देती हैं उसी दिन एडवांस रेंटल कंपनियां आपको देती हैं, उससे पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, या लोग सोचते हैं यार कि कंपनी ने मेरी लैंड को देखा और कंपनी ने मेरी लैंड को शॉर्टलिस्ट किया तो कंपनी ही अपने पैसे से वेयरहाउस बनवाएगी और हमें किराया देगी। तो ऐसा नहीं होता है, आपको ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। ऑलमोस्ट कंपनियां आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ पैसे दे देती हैं।
हाँ, जिस दिन आप हैंडओवर करते हैं या आपकी लीज जितने टेन्योर की होती है, जैसे 5 साल 7 साल की लीज होती है, उस लीज के हिसाब से आपको रेंटल मिलता है। तो ये आपने देखा बिल्ड टू सूट वेयर हाउस को कैसे शॉर्टलिस्ट करती हैं कंपनियां, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होता है और किस तरह से आपको एक बिल्ड टू सूट वेयर हाउस हैंडओवर करना होता है। तो अगर आपके पास भी लैंड है और आप उस पर वेयर हाउस बनवा के एक अच्छी रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी लैंड की डिटेल हमारे warehousewale.com वेबसाइट पर डालें